रशिया नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ब्लैक सी नज़र आएगा। ब्लैक सी के आसपास कई सारे कंट्रीज़ हैं जो इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। अब उन कंट्रीज़ को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो जैसे यहाँ पर आ जाता है टर्की, रशिया, जॉर्जिया, उसके अलावा यहाँ पर आता है यूक्रेन, देन आता है रोमानिया, देन आता है बल्गेरिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं, ब्लैक सी के साथ में। तो ब्लैक सी एक लार्ज इनलैंड सी आपको देखने को मिलेगा बीचों बीच में कई सारे देशों के, है ना? फिर उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है ब्लैक सी के आसपास बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो बॉर्डर अगर आप देखोगे, नॉर्थ में है यूक्रेन, नॉर्थ ईस्ट में है रशिया, ईस्ट में है जॉर्जिया, साउथ में है टर्की, देन वेस्ट में है बल्गेरिया एंड रोमानिया। ये बॉर्डरिंग कंट्रीज ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये है, इन देशों में से कौन सा एक ऐसा देश है जिसकी सबसे लंबी बाउंड्री टच करती है इस समुद्र से? तो वो है रशिया। रशिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है इस समुद्र पर, लगभग 2300 किलोमीटर का। उसके अलावा टर्की दूसरे नंबर पर है, यूक्रेन तीसरे नंबर पर है। ठीक है, प्लस ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर ब्लैक सी है ये कई सारे समुद्र से जुड़ा हुआ है। जैसे नीचे आपको ये एजेंसी नजर आ रहा होगा, इस एजेंसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ से एक रास्ता जा रहा है। ये जो स्ट्रेट है ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, स्ट्रेट जो कि दो बड़े समुद्र के हिस्सों को जोड़ने में मदद करे। तो ब्लैक सी से निकलोगे, बॉस्फोरस स्ट्रेट से गुजरते हुए यहाँ पर सी ऑफ मरमरा आएगा, देन यहाँ से निकलकर आप सीधा एजेंसी में आ जाओगे। तो बीच में कई सारे समुद्र हैं, बीच में सी ऑफ मरमरा भी आपको देखने को मिल जाता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। सी ऑफ मरमरा के आगे एक और स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं यहाँ पे हम डार्डनेस स्ट्रेट, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई है कि जो ब्लैक सी है वो एजेंसी से जुड़ता तो है, ये एजेंसी नीचे है उससे जुड़ता तो है, लेकिन बीच में कई सारे स्ट्रेट हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट है, सी ऑफ मरमरा है, देन डार्डनेल स्ट्रेट है, वहां से ये गुजरता है। उसके अलावा इसी ब्लैक सी के ऊपर एक छोटा सा समुद्र और है जो कि सी ऑफ एजोव है, और सी ऑफ एजोव तक पहुंचने के लिए अगेन एक पतली सी गली से निकलना पड़ेगा। वो जो पतली सी गली है वो है कर्च स्ट्रेट। ये आपको क्लियर रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बने ध्यान रखना है। फिर बात आती है आइलैंड्स की दोस्तों। तो ये जो आपको ब्लैक सी नजर आ रहा है ना, इसमें कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी आपको नजर आते हैं। जैसे स्नेक आइलैंड का नाम आपने सुना होगा, काफी न्यूज में बना हुआ था। देन गिरुसन आइलैंड हो गया, ये टर्की का है। स्नेक आइलैंड यूक्रेन का है। देन सेंट आइवान आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, ये बल्गेरिया का है। तो ये अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने आइलैंड्स यहाँ पे नजर आते हैं। चलिए आते हैं एक और आर्टिकल पर, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमिक